हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आम आलोचना करवा चिलिका सायंतन दृश्य पद्यर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू गुड़ाक। तेज चलो स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन टे है चिलिका सायंतन दृश्य कवितार कवि की? यार आंसर टी होछि बी राधानाथ राय। क्वेश्चन नंबर 2, कवि राधानाथ राय को क्यों उपाधि रे भूषित करा जायछि? यार आंसर टी होछि सी कविवर। कवि राधानाथ राय को कविवर उपाधि रे भूषित करा जायछि। क्वेश्चन नंबर 3, चिलिका सायंतन दृश्य कविताटी क्यों काव्यरू संगृहीत? यार आंसर टी होछि बी चिलिका। चिलिका सायंतन दृश्य कविताटी चिलिका काव्यरू संगृहीत। नंबर 4, संध्या हेबारू मीनजीवी माने केउठाकू फेरुछंती? यार आंसर टी होछि गृह को। संध्या हेबारू मीनजीवी माने घर को फेरुछंती। नंबर 5, नाविक माने केउ दिग को फेरुछंती? यार आंसर टी होछि ए पूर्व दिग को। नाविक माने पूर्व दिग को फेरुछंती। भारी पश्चिम रे, तेणु से माने फेरिला बेले पूर्व को जाउछंती। नंबर 6, कवि नाबर पालको कहा सहित तुलना करिछंती? कवि नाबर पालको कहा सहित तुलना करिछंती? यार आंसर टी होछि बी कपोत। कवि नाबर पालको कपोत सहित तुलना करिछंती। नंबर 7, सूर्यदेव क्यों पहाड़ शिखर रे अस्तगामी होइछंती? यार आंसर टी होछि भालेरी। सूर्यदेव भालेरी पहाड़ शिखर रे अस्तगामी होइछंती। नंबर 8, कविता अनुसार सूर्य क्यों वर्ण धारण करी अस्त जाउछंती? यार आंसर टी होछि लोहित। कविता अनुसार सूर्य लोहित वर्ण धारण करी अस्त जाउछंती। नंबर 9, मसृण शब्दर अर्थ कौन? यार आंसर टी होछि चिक्कण। मसृण शब्दर अर्थ होछि चिक्कण। नंबर 10, भालेरी पहाड़ चिलिकार केउं दिगरे अवस्थित? यार आंसर टी होछि बी भालेरी पहाड़ पश्चिम दिगरे अवस्थित। नंबर 11, उत्कल कमला विलास दीर्घिका बोली कवि काहाकू कहचंती? उत्कल कमला विलास दीर्घिका बोली कवि चिलिका को कहचंती। यार आंसर टी होछि चिलिका। नंबर 12, अस्तगामी सूर्यंकर किरण प्रतिफलित होई चिलिकार जलराशि किपरि दिसुछि? यार आंसर टी होछि लोहित वर्ण। अस्तगामी सूर्यंकर किरण प्रतिफलित होई चिलिकार जलराशि लोहित वर्ण दिसुछि। नंबर 13, पक्षी मानकर कोलाहल को कवि कहा सहित तुलना करिछंती? यार आंसर टी होछि सी बागदेवी बीणा झंकार सहित पक्षी मानकर कोलाहल को कवि तुलना करिछंती। नंबर 14, बागदेवी बोली क्यों देवी को कहा जाए? यार आंसर टी होछि सरस्वती। माँ सरस्वती को बागदेवी बोली कहा जाए। नंबर 15, जनगहलीपूर्ण ग्रामर परिवेश कवि कहा सह तुलना करिछंती? यार आंसर टी होछि बी मशाणी भूमि सहित जनगहलीपूर्ण ग्रामर परिवेश को तुलना करिछंती। नंबर 16, चिलिकार सायंतन दृश्य देखि कविंक मनरे की भाव जागृत होइछि? यार आंसर टी होछि बी विस्मय और आनंद भाव जागृत होइछि। नंबर 17, छाया और कायार रूप केउठारे समान देखा जाउथिला?
ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ସି ଚିଲିକା ଜଳରେ ଛାୟା ଓ କାୟାର ରୂପ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନମ୍ବର 18 ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୃଥିବୀ କାହା ପରି ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ବି ଯୋଗୀ ପରି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଯୋଗୀ ପରି ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନମ୍ବର 19 କେଉଁମାନଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ବି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ନମ୍ବର 20 କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାନୁସାରେ ନିଶା ବା ରାତ୍ରି ଆଗମନରେ କିଏ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ବି ପୃଥିବୀ ବା ଧରା। ନମ୍ବର 21 କବିତାଟିରେ ମରାଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ହଂସ କହିଲେ ମରାଳ। ନମ୍ବର 22 ପାପେ ଯଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଆଳୟ ଏଠାରେ କବି କାହାର ଅପସାରଣ କଥା କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ସି କୋଳାହଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାପେ ଯଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଆଳୟ। ନମ୍ବର 23 ନିଶା ଆଗମନରେ କେଉଁଠାରେ ଦୀପ ଜଳି ଉଠିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଡି ଆକାଶରେ ନିଶା ଆଗମନରେ ଦୀପ ଜଳି ଉଠିଲା। ନମ୍ବର 24 କବିତା ଶେଷରେ କବି ଚିଲିକା ତୀରକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଏ ସାପୁଆ ମୁହଁ। କବିତା ଶେଷରେ କବି ଚିଲିକା ତୀରକୁ ସାପୁଆ ମୁହଁ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 25 କବିତାରେ ଦୁକୁଲ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ବି ପାଟବସ୍ତ୍ର। କବିତାରେ ଦୁକୁଳ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଟବସ୍ତ୍ର।